नमस्कार, हम छपरा विधानसभा क्षेत्र में हैं। ये छपरा विधानसभा का छोटा तेलपा महावीर स्थान चौक है और यहाँ पे राजद ने भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को उतारा है और उनके अगेंस्ट भाजपा से छोटी कुमारी हैं, पर मुकाबले को राखी गुप्ता नाम की एक निर्दलीय उम्मीदवार ने बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है और लोग ये कह रहे हैं कि परिणाम क्या होगा वो राखी गुप्ता पर डिपेंड करता है। राखी गुप्ता अगर ज़्यादा वोट काटेंगी तो छोटी कुमारी के लिए मुश्किल होंगी, क्योंकि वैसे परंपरागत रूप से भाजपा को वोट करते हैं। इन सब मुद्दों पे हम यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि चुनाव कितना दिलचस्प है, पलरा किसके पक्ष में है और क्या समीकरण है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ। देखिए सर, हम लोग युवा हैं और सबसे पहली बात यह है कि ये छपरा विधानसभा जो है, हम लोग उम्र से भी पहले से भी जो चीज़ यहाँ होते आ रहा है, 25 साल से भाजपा विधायक है और यहाँ 1 घंटे की बारिश में पूरा जलमय हो जाता है छपरा। यहाँ का मेन समस्या जल जमाव है और नाला रोड यही स्थिति खराब है। इस बार युवा ने ठाना है तेजस्वी सरकार लाना है। यहाँ से भोजपुरी कलाकार शत्रुघ्न उर्फ खेसारी लाल यादव फुल बहुमत से जीतने जा रहे हैं। छपरा को विकास करने के तरक्की के आगे बढ़ाएंगे। हाँ, जीतने के बाद फिर से चले तो नहीं जाएंगे फिल्म? नहीं, फिल्म बनाने की बातें सवाल ही नहीं है। एक बार हम लोग को मौका देना चाहिए। 25 साल से सरकार है ना जी। यहाँ का भाजपा की सरकार 20 साल हो गया, केंद्र में 14 साल से है। तो हम लोग युवा 14 साल से नहीं है, 11 साल से, 14 में आए। हाँ, 14 में हम लोग इस बार एकदम बिहार को परिवर्तन की तरह तेजस्वी की तरफ ले जाएंगे, तभी ना हम लोग रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा जी। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इस पे हम लोग आपकी वोट करने जा रहे हैं। ना जात ना धर्म ना कोई जाति पाति नहीं है। अभी मोकामा में क्या हुआ, अभी कार्यकर्ता के दुलारचंद यादव को उनके अनंत सिंह समर्थकों ने गोली मार दिया। ये क्या सुशासन की सरकार है? ये तो सुशासन की सरकार है। यहाँ हर आए दिन बलात्कार होता है, आए दिन मर्डर होते जा रहा है। हमारे पिछले साल लोकसभा चुनाव में हमारे चंदन यादव को गोली मार दिया गया। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या जंगराज नहीं है? वो ये कहते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ जब लोग करते हैं एक एक अपराध को रोका नहीं जा सकता, पर कार्रवाई होती है। अनंत सिंह गिरफ्तार हुए, पर उन लोगों का आरोप है कि पहले किडनैपिंग होती थी और मुख्यमंत्री के निवास में मांडवाली होती थी, फिरौती की रकम तय होती थी। अरे तो वही तो कर, पहले तो मान लीजिए किडनैपिंग होती थी तो पैसा फिरौती लेके छोड़ दिया जाता था, अब तो सीधा मार दिया जा रहा है। तो अच्छा, आप ये इसको ठीक मानते हैं कि, एक मिनट बाबू, इसको ठीक मानते हैं कि किडनैपिंग हो और फिरौती लेके लोगों की जान बचे? ये सब बातें अफवाह में होती थी, लेकिन अब वैसे नहीं होने वाला है। पहले का युग दूसरा था, अब का युग दूसरा है। अब आप कह रहे हैं कि आरजेडी बदल गई है, नेतृत्व बदल गया है, तो आरजेडी बदल गई। बिल्कुल 100% बदलेगा, क्योंकि आज का युवा अब जग चुका है। पहले का जनरेशन में अलग था, लेकिन आज का जनरेशन अलग है। एक बात बतलाइए, हम लोग वोट दे रहे हैं, लोग सपोज डेट है यहाँ पे 20 साल 15 साल जो भी हमारे बीजेपी के करता थे, सीएम गुप्ता जी क्या उखाड़े। टू बी ऑनेस्टली आप घर घर जाकर पूछिए, सर कोई गाली देगा। मैं खुद बनिया समाज से हूँ, मैं खुद उनको वोट नहीं दे रहा हूँ। मैं इस बार खेसारी लाल यादव को ही मैं 100% वोट दूंगा। उसका रीजन है, खेसारी लाल यादव हमारे बिहार के लिए बहुत सारी चीज़ की है। छपरा का नाम कौन जानता था? अच्छा एक मिनट, बहुत चलाने वाले छपरा का सुपरस्टार सिर्फ एक खेसारी लाल यादव ही है। दूसरी बात, हमारे जब मम्मी हमारे पापा जब अभी भी घर से बाहर निकलते हैं, अब रोड देखिए कितना घटिया है। बताइए, अभी हम लेकर जा रहे हैं, एक लेडीज़ को लेकर जा रहे हैं, हमारा रोड कितना घटिया है कि हम जा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा हमको दिक्कत हो रहा है। इतना समस्या है छपरा के अंदर में, जो कोई भी नेता आज तक नहीं किया, लेकिन खेसारी लाल यादव भैया 100% काम करेंगे, टू बी ऑनेस्टली। क्योंकि ना ही उनको पैसा से मतलब है, ना ही उनको किसी सत्ता से मतलब है। उनको समाज में जो रहते हैं, उनको जो गरीब बच्चे हैं, उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ ग्रोथ 100% देंगे। दूसरी बात, खेसारी लाल यादव का हमको 2 टॉपिक बहुत ही शानदार लगा। पहला टॉपिक, किसी भी माँ बहन का मतलब जो भी हमारी बहनें रहेंगी उन लोगों की शादी करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ ठीक है, जो भी आता है पीएम हो सीएम हो, अगल बगल के राज्य से भी कुछ लोग आया है, वो भी आया है तो मुद्दे पे नहीं बात किया है। हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, पप्पू चप्पू, यही सब ठीक है। हम अभी टाउन से आ रहे हैं, आपको बता देते हैं, दो एक खेसारी लाल यादव का और एक राखी गुप्ता का रोड शो चल रहा है, ठीक है। उसमें जो जितना सक्षम है अपना लाभ लश्कर के साथ चल रहा है। अभी राखी गुप्ता के लश्कर में से 2-3 औरतें निकली, ठीक है, जो अभी बच्चा ने बताया, वो सबको वॉशरूम लगा हुआ था, ठीक। और ये कहानी मेवालाल चौक की है। वो बेचारी पहले तो चारों तरफ भटक ली, सब कहीं कुछ जगह नहीं मिला,
तो हम लोगों से पूछा कि भैया इधर कुछ व्यवस्था है। हम लोग बोले कि भाई टाउन में तो यहाँ कुछ है नहीं। बगल में एक अपने परिचित हैं, मतलब उनका मकान है। तो हम बोले कि अगर उनको कोई परेशानी ना हो तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं, हम बोल देते हैं। ठीक है, हम जाके उनको बोले कि भाई 2-3 लेडीज़ हैं, इन लोग को थोड़ा सा समस्या है वॉशरूम का, कि वो बेचारे बोले कि ना कोई दिक्कत नहीं है, कि भेज दीजिए। तो आप बताइए कि मतलब कि हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, पप्पू चप्पू, ये सब करने से बुनियादी सुविधा तो नहीं ना मिल रहा है। लेकिन लोग बस यही करके गुमराह कर रहा है। और बहुत सारे बुद्धिजीवी भी हैं जो इन लोगों की बातों में आ जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन सही मुद्दा नहीं पकड़ रहे हैं। ठीक, कि जो वो बोल रहा है वो मेरे हित में है कि अहित में है। अरे यार, हम हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान कर लेंगे तो मेरा पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। आज हम टाउन में अपने फैमिली को लेके जा रहे हैं, कोई ज़रूरत पड़ गया, कोई बुनियादी मतलब ये हो गया, कोई बुनियादी सुविधा के नाम पे कुछ है हमारे टाउन में? कुछ नहीं है। एक दिन लगातार बारिश हो गया, आपके टाउन का परसेंटेज 80% दुकान में पानी घुस गया, कोई व्यवस्था नहीं है। एयरपोर्ट है, वो लोग पिछले 3 टर्म से आके बोल रहा है कि अगली बार हमको अब की बार जिताइए, एयरपोर्ट हम बनवा देंगे, अब की बार जितवाइए, एयरपोर्ट बनवा देंगे। एयरपोर्ट बना? नहीं बना। उसी तरह मढ़ौरा चीनी मिल के बारे में भी वो लोग बहुत बार बोला था कि ना अब की बार हम कोशिश करेंगे कि चीनी मिल चालू हो जाए, हुआ नहीं हुआ। और वही सब जो भी बात है ढकोसला। सबसे दुख की बात यह है कि हम लोग यंगस्टर हैं, ठीक है, हम लोग को नौकरी चाहिए, नौकरी मतलब रोज़गार चाहिए, जिससे हम लोग अपना घर परिवार चला सकें। यहाँ पे कोई भी नेता आ रहा है तो रोज़गार का बात कर रहा है? नहीं कर रहा है। जो आ रहा है हिंदू मुसलमान। अच्छा, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, एक चीज़ बताइए, जैसे महागठबंधन के घोषणा पत्र में हम हर परिवार से एक आदमी को रोजगार देंगे, और बिहार में जो कुल सरकारी रोजगार है वो 22 नौकरी, सरकारी नौकरी की बात करनी है, उनको बोल लेने दो भाई तुम। हाँ, सरकारी नौकरी है वो 22-23 लाख है, और बिहार में एक आकलन है कि परिवारों की संख्या 2.25 करोड़ है। तो मान लेते हैं कि 22-23 लाख लोग ऑलरेडी रोजगार में है, तो हर घर से एक आदमी को नौकरी देने के लिए 2.5 करोड़ नौकरी और चाहिए। हाँ, सृजन करना होगा। क्या ये संभव है 2.5 करोड़ नौकरी? हम लोग युवा हैं, ठीक है भाई, कहने का मतलब कि वो कम से कम इतना हिम्मत दिखा रहा है ना, वो तो हिम्मत दिखा रहा है कि हाँ मैं नौकरी संभव है। एक मिनट, आज के समय में असंभव कुछ भी नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल कहा गया है। सैलरी देनी पड़ती है ना, ठीक है, सैलरी देनी पड़ती है, देगा, जरूर देगा। अब बताइए, शराबबंदी कर दिया ये लोग, किया ना, 4000 करोड़ रुपया का नुकसान जा रहा है बिहार सरकार को, उस है ना, उससे भी ज़्यादा का है। फायदा किसको हो रहा है? हमारे निकट में जो अगल बगल में जो राज्य हैं, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, तस्करों को फायदा हो रहा है, प्लस यहाँ से लोग पीने के लिए अगल बगल में जा रहा है। दूसरी बात, खत्म हो, हम उसको ये बता रहे हैं कि शराबबंदी जो ये लोग किया उसका कोई फायदा भी नहीं हुआ, रेवेन्यू का लॉस हुआ। तो वो रेवेन्यू अगर आपके बिहार में रहेगा तो आप नौकरी का सृजन कर सकते हैं ना। इतनी नौकरी का अगर 2.5 करोड़ लोगों को 2.5 करोड़ लोगों को आप 40,000 के हिसाब से भी अगर सोचते हैं ना, तो 10 लाख करोड़ रुपया चाहिए। बिहार का बजट ही 3,17,000 करोड़ रुपया का है। 2.5 करोड़ लोगों को आप 40,000 भी सैलरी देते हैं तो 10 लाख करोड़ एक्स्ट्रा चाहिए हर साल में। ठीक है, तो वो बंदा ऑलरेडी आपका वाइस चीफ मिनिस्टर रह चुका है, पहली बात, और उसके पास हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे और गुणी व्यक्ति हैं, एडवाइजर। कौन? संजय यादव? नहीं, तेजस्वी यादव। नहीं, आप कह रहे हो गुनी एडवाइजर है तो संजय सब। यादव को मैं एडवाइजर नहीं मानता। अरे पूरी दुनिया मानती है, आपके नहीं कहने से हो जाएगा। रोहिणी, आपकी जो सांसद यहाँ चुनाव लड़ी थी, रोहिणी यादव, उसने संजय यादव का नाम लिया। तेजस्वी यादव काला नाग कहता है। ठीक है, कहने दीजिए, कोई बात नहीं है। तो हम बेवकूफ नहीं है, हम भी देख रहे हैं। तो एडवाइजर कौन है जो जिस पे आपको इतना भरोसा है? हम बता रहे हैं ना, अब ये हम आपको क्यों बता दें कि एडवाइजर को, उसके पास बहुत सारे एडवाइजर हैं जो उसको एडवाइस कर रहे होंगे। तो आखिर वो कुछ कैलकुलेट किया होगा तभी तो अगले बयान दिया है। कैसी है? लोग बताते हैं सड़कें बहुत अच्छी हो गई बिहार में, कैसी हैं? सरकार बदलेगा तो अपने सब सही हो जाएगा। सरकार बदलने से सब अपने आप हाँ, हो जाएगा वो ना। इस भरोसे का आधार क्या है? सर ये भी नहीं करेंगे तो इनको भी बदला जाएगा। छोड़ दीजिएगा सर, तो रोटी जड़ जाता है तो सरकारें है। हाँ, रोटी को भी पलटना पड़ता है, रोटी पलटिएगा नहीं तो जड़ जाएगा, इसलिए सरकार का मनचाहा हो गया है, इसलिए पलटना जरूरी है। इस बार युवाओं ने ठाना है तेजस्वी सरकार लाना है, और हम लोग को रोजी रोजगार मिले, नौकरी मिले। खेसारी भैया बोले हैं कि अगर हम नहीं कुछ करेंगे तो हमको भी बदल दीजिए। वो तो नेता, सब नेता चुनाव से पहले ऐसे ही बोलते। सब नेता थोड़े बोलता है ऐसे। रूडी जी को हम देख लिए ना, 2-3 टर्म देख लिए, कुछ नहीं किए, इनको देखने हैं।
ये करेंगे, 100% करेंगे। रूढ़ी बोलते हैं कि छपरा के लोग बाहर बाहर रहता है ना, वही छपरा के बारे में कमेंट करता है। छपरा के सड़कें सुंदर है, अरे छपरा के सड़कें का अमनौर के तारा घरे सुंदर बा, यहाँ थोड़े सुंदर बा, यहाँ तो सब कुछ देखते बा। पूरा इधर से कटहरी बाग देखे हैं रोड, आपने दिल से बोलिए कि कैसा विकास हुआ है 10 वर्ष में। सड़कें शहर की खराब है, हैं? खराब है सर। देख रहे हैं ना आप, जो रास्ता से आए हैं उधर देखेंगे कितना दयनीय स्थिति है। तो उस मुद्दा पर हम लोग खेसारी को वोट कर रहे हैं, वो भी रोड एकदम सही होगा। ठीक है, तो ये यहाँ के लोगों की राय थी। हम अगले चौक जाएंगे, वहाँ भी लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि क्या मुद्दे हैं और वो वोट किन मुद्दों पर डालेंगे। अब हम बिचला तेलपा पहुँच चुके हैं, यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं साथ में और उनसे समझेंगे। अभी हमने पिछले चौक पर बात की, लोगों के मुद्दे समझे, अब यहाँ बात करते हैं और समझते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं। जब वो 6 तारीख को वोट डालेंगे तो किन बातों का ध्यान रखकर वोट डालेंगे। क्या नाम है जी आपका? रघुनाथ सिंह। रघुनाथ जी, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी है, फसल उसल ठीक है? पानी से खत्म हो गल सब। अभी जो 2 दिन बारिश हुई है उसमें सब धान लेट गया एकदम। तो फिर क्या करेंगे आगे? और पिछुआ गल खेतिए हुई। फिर से खेती हुई। अच्छा ये बताई कि 2 दिन बाद वोटिंग बा, किसको वोट करेंगे आप लोग? क्या मुद्दे होंगे? और जेकर देखी आदमी संख्या की केकर ज्यादा गिरता ऊपर बने दी। अच्छा, अभी डिसाइड नहीं किया है। और इस बार भोजपुरी फिल्म के एक्टर हैं खेसारी लाल यादव, वो आए हैं मैदान में, तो क्या लग रहा है? अच्छा बा, बदलाव कल जरूरी बा। तो बीजेपी भी उम्मीदवार तो बदल दिए, सीपी गुप्ता जी को हटाकर नया छोटी कुमारी को उतार दिया ना। बीजेपी भी उम्मीदवार बदल दी है, इस बार छोटी कुमारी है बीजेपी की तरफ से। हम लोग के खेसारिये के ओर से समर्थन बा। राम जी, दास जी, क्या करते हैं आप? अभी कुछ नहीं करते हैं, अभी बैठे रहते हैं। नौकरी में थे, रिटायर हो गए? नहीं, ऐसे मजदूरी कर रहे थे। मजदूरी कर रहे थे। बाल बच्चे क्या करते हैं? वही मजदूरी करता है लोग। मजदूरी करता है। काम धाम है? हमारे शरीर से काम नहीं है। नहीं, बच्चों को काम धाम ठीक मिल रहा है? वही जो मजदूरी करता है लोग, तो आज मिला कल नहीं मिला। अच्छा, वही करता है लोग। अच्छा, ये चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने पेंशन बढ़ा दिया था बुजुर्गों का, 400 से 1100 रुपया कर दिया था। आप लोगों को मिल रहा है? वो तो मिल रहा है, वो सबको मिल रहा है। कैसा काम कर रहे हैं नीतीश जी? मिली जुली ठीक है किए हैं, जो किए हैं सो। अच्छा, यहाँ का जो विधायक से यहाँ जो थे वो कुछ काम नहीं किए। विधायक कोई काम नहीं किया, नीतीश का काम अच्छा था। काम कुछ हुआ है। अच्छा, आप तो बहुत जमाना देखे होंगे, उम्रदराज लग रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि 90 से 2005 का जो शासनकाल था लालू जी का और राबड़ी जी का, वो बहुत खराब था, जंगल राज था। और नीतीश जी कहते हैं हमारा शासनकाल बहुत अच्छा रहा। आपको क्या सच लगता है? अभी जो उस समय का समय तो बीतिए गया, जैसा था वैसा था। लेकिन अभी जो समय चल रहा है, इसमें क्या इधर उधर मर्डर हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये भी तो एक जंगली राज है। हाँ, एक चीज बताइए, किसी की भी सरकार आएगी, क्या मर्डर या अपराध खत्म हो पाएगा? तो कभी नहीं खत्म होगा। कहीं ना कहीं ये सब होता ही रहेगा। तो अपराध होंगे, शासन का काम है कि उस पर कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो। वो हो रहा है कि नहीं हो रहा? सरकार ऐसा बनना चाहिए कि शासन प्रशासन सही ढंग से निष्पक्ष ढंग से काम करे। तो वो नीतीश जी कर रहे हैं। अभी वो बनेंगे तब न करेंगे, या नहीं बनेंगे तो 20 साल से हैं, अब कब कितना बनेंगे? तो वही जो किए हैं सो मोटा मोटी कुछ काम किए हैं। ऐसा शासन में तो कोई अच्छा ढंग का शासन नहीं दिखाई दे रहा है। हम मार्बल का ठेकेदारी करते हैं। मार्बल का ठेकेदारी करते हैं। घर उर खूब बन रहा है कि नहीं? नहीं, घर बन रहा है, खूब बन रहा है, मतलब एकदम चकचका के काम चल रहा है। काम चलेगा नहीं तो पेट भरेगा कैसे? तो पेट भर रहा है, मतलब पेट भर रहा, मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ लोग कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किए गुप्ता जी, जो विधायक थे आप लोगों के। कितने साल से विधायक हैं? लमसम 20 साल हो ही गया। 20 साल से विधायक हैं, तो कोई काम नहीं किए शहर में? देखने के लिए तो इधर आते ही नहीं हमारे गांव में। अच्छा, आपके गांव में नहीं आते? आए भी नहीं है, हम देखे भी नहीं है। अच्छा, हम लोग खुद जाते हैं उनके द्वार पे। अच्छा, तो द्वार पे जाते हैं तो रिस्पॉन्स करते हैं? कोई मिलने ही नहीं देता है। अच्छा, अच्छा, इस बार सरकार बदलना है या बदलना चाहिए।
नया युवा के लिए हमारे तेजस्वी भाई जो कर रहे हैं, हमारे खेसारी लाल भाई जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हापड़ा के विकास के लिए उन्होंने बोला है कि जितना ये रोड में जमा होता है पानी बरसात में, इसके पहला नंबर हम निकासी दिलाएंगे। अच्छा, तो ये सबसे अच्छा हमको लगा। का है कि हम लोग टाउन में जाते हैं काम करने के लिए तो इतना इतना पानी हेल हेल कर जाते हैं आते हैं। अच्छा, ठीक है। तो आप पहला नंबर तो ये हमको पसंद आया। बताइए, वो जो सरकार पेंशन वेंशन बढ़ाई, ये मिल रहा है पैसा? हाँ वो मिल रहा है। अच्छा, बिजली उजली आती है यहाँ पे? हैं? बिजली आती है? अब बिजली आती है और वो बिजली बिल माफ कर दी है सरकार, वो मिल रहा है? वो अब हम बिजली के माप के नहीं जान। ये मतलब 3-4 महीने से सरकार ने घोषणा की कि अब बिजली बिल 125 यूनिट तक नहीं देना पड़ेगा। तो आप लोगों का मीटर पे बिजली बिल तो नहीं आ रहा है ना? पैसा तो 3-4 महीने से नहीं देना पड़ रहा है ना? नहीं देना पड़ रहा है। ये को बॉल जड़ता है तो क्या। अरे तो फिर भी पहले तो उसका जो भी यूनिट उठता होगा तो पैसा देना पड़ता होगा ना, अब नहीं देना पड़ रहा है। लड़का फड़का लोग समझते हैं, हम नहीं समझते। अच्छा, सरकार ने कहा था कि 125 यूनिट तक जिसकी आएगा उसको नहीं। हम मानते हैं, सुने हैं। ठीक है, ठीक है। क्या हवा केने है छपरा का इस बार? इस बात तो हवा हम खेसारी लाल में वोट देंगे। अच्छा, हाँ बस। ठीक है। तो ये कुछ लोग हैं, इनके अपने मुद्दे हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो दो अभी तक यहाँ पे समझ में आई है, एक तो है कि शहर में बाजारों में महिला शौचालय की व्यवस्था नहीं है, दूसरा लोग जल भराव की समस्या से बहुत परेशान है। तो जब ये जाते हैं तो इनका कहना है कि एक दिन की बारिश में भी सड़कों पर पानी लग जाता है और इन्हें एक तरह से तैर कर पार करना पड़ता है। हम आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे और समझेंगे उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, और जब वो वोट डालेंगे तो क्या ये सब मुद्दे उनकी प्रायोरिटी में रहेंगे या फिर अंत में वोट जात पर ही लगेगा। नमस्कार, हम छपरा विधानसभा को समझने के क्रम में थोड़ा आगे आ गए हैं और यहाँ कुछ लोग ताश खेल रहे थे। तो ताश खेलने के वक्त ना यहाँ राजनीति की चर्चा भी खूब होती है, तो हमने सोचा यहाँ के लोगों से समझा जाए कि छपरा का मिजाज क्या है और राजनीति क्या है, और उनसे हम बिहार का मिजाज भी समझेंगे कि नीतीश कुमार कैसा काम किए हैं, आ रहे हैं कि जा रहे हैं। तो ठीक है, क्या नाम है आपका? जुगल किशोर सिंह। जुगल किशोर जी, क्या करते हैं? अभी तो ताश खेल रहे हैं, पर वैसे क्या करते हैं? सब्जी वब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं। तो बारिश में तो के बाद तो सब्जी सब खराब हुई होगी, भाव बहुत बढ़ गया होगा। हाँ बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। हाँ, सब पानी इतना खेत में लगा है तो सब डूब गया, तो अब भाव बढ़बे करेगा। तो लौकी बैगन सब क्या रेट है? लौकी चल रहा है 30 रुपये 35 रुपये पीस। अरे तो हम लोगों को तो 50-60 रुपये मिलता है। तो अब कुछ छठ के टाइम में आपको 50-60 बिका होगा। नहीं, अभी हम लोगों को बाजार में उसी रेट में। हाँ, बैगन चल रहा है 40 रुपये 35 रुपये किलो। हाँ, चलिए, ये तो लौकी बैगन का भाव था। राजनीति का भाव क्या चल रहा है? राजनीति का कोई नहीं बता सकते हैं। नहीं, आपको बताना नहीं है। आपके हिसाब से ये बताइए कि आपके हिसाब से नीतीश बाबू काम काज किए हैं 20 साल में? काम तो किए हैं, काम काज तो खूब किए हैं कि पुलिस एकदम ज़्यादा कमा रहा है। बालू बंद कीजिए, दारू बंद कीजिए, जितने बंद किए हैं उतने चालू है। अच्छा, दारू बंद करने से आप लोगों को दिक्कत हो रही है? हमको क्या दिक्कत है, पुलिस को धांधली चल रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मतलब पुलिस के सहयोग से दारू घर घर पहुंच रहा है? हाँ, पैसा ले लेके पहुंचाता है। तो कभी आप लोग इसको जो विधायक या कोई आते हैं तो आप लोग कहते हैं? वो अभी नहीं करता है तो हम लोग क्या करें। देखिए ना, रावल टोला में गए हैं नहीं गए? गए पानी लगा है कि नहीं लगा? लगा हुआ है। बताइए कितना विधायक 20 साल में आया गया, आज तक तो साला उस सड़क नहीं बना। इतना पानी है कि लोग आता है जाता है। तो इस बार ये सब दिमाग में रहेगा वोट करते वक्त? सब लोग तो आता है 5 वर्ष के लिए, हैं 5 वर्ष हम ठीक कर देंगे बाबू, चल जाता है उसके बाद तो ठीक हो गया। रोज हम लोग हेलवे करते हैं। बोलिए, आपके वह हो जन पहले से होता। अच्छा, मतलब नीतीश फिर आएंगे? फिर आएंगे। अरे गांव में समस्या है, पानी भर जाता है और भी दूसरी तरह की समस्या है। यह दिकदारी बा, हमने के तो खेती बाड़ी वाला आदमी है सो। अच्छा, तो फिर काहे नीतीश को लाना चाहते हैं? अब हर घर आयल बन तो अब कीरो अहन। अच्छा, हाँ। आते हैं इसलिए फिर आ जाएंगे? आ जाएंगे। अच्छा, हाँ, मतलब काम पे ना काज पे नीतीश जी के नाम पे वोट डाली रही। किस्मत चमक जाता है उनको जब तब। अच्छा। हाँ, अब अंदर से चमकता है कि बाहर से चमकता। अच्छा, तो तब तो ठीक है कह रहे हैं। मतलब जो भी हो, नीतीश मजबूरी है बिहार की। हाँ, मजबूरी तो हल ही है। अच्छा, हम तो
अपना 2 काम करते हैं, अपना खेती बाड़ी भी है, साथ साथ में मेरा LIC का भी काम है और प्रैक्टिस का भी काम है, क्या चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं? एलोपैथी डॉक्टरी का। अच्छा, एलोपैथी डॉक्टरी का। तो रजिस्टर्ड MBBS है कि ऐसे ही अपने? रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा, तब तो आप मल्टीटास्किंग आदमी है, बहुत चीज़ कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप अपने से पहले लोगों को बोलते हुए सुने, आपको क्या लग रहा है, आपके मन मिजाज में क्या है? दूसरों को भूल जाइए। देखिए दूसरे को तो बात सही है कि हमें दूसरा से क्या कहना है, हमें तो कहना है कि जो सरकार पहले से है वही सरकार अगर बने तो बहुत बेटर रहेगा। का है? इसलिए कि पहले से बहुत कुछ काम करके सरकार दिखाई है, आने वाला समय में भी दिखाएगी। अच्छा, लेकिन लोग कह रहे हैं यहाँ पे लोकल कुछ लोग कह रहे हैं कि CP गुप्ता ठीक काम नहीं किए हैं, इतने बार विधायक बने पर शहर में पानी लगता है, रोड की हालत खराब है। तो विधायक मतलब बीजेपी को इस बार विधायकी में वोट देंगे कि इस बार यहाँ से खेसारी लाल आप लोग भेजेंगे? नहीं तो वोट तो हम लोग का जब नीतीश का सरकार बनेगा तो फिर हम लोग का अधिक खेसारी लाल का दीजिएगा तो फिर नीतीश का सरकार कहाँ से बनेगा। अच्छा, तो मतलब नीतीश के नाम पे आप लोग विधायक को वोट कर देंगे यहाँ? बिल्कुल नीतीश के नाम पर जाएगा। अच्छा, यहाँ पर तो हम लोग का सोच था बहुत अच्छा कि राखी गुप्ता को टिकट मिले, लेकिन नहीं मिला। तो राखी गुप्ता तो मेयर लड़ी थी, उसमें फर्जीवाड़ा की थी, 3 बच्चा था, मेयर का चुनाव लड़ गई, बाद में पकड़ी गई। नियम है कि जिसका 2 बच्चा है वो वही चुनाव लड़ सकता है। सही बात है, तो इसीलिए ना उसको ही हो गया, लेकिन इसमें तो क्या कराने कि फिर उसको टिकट मिलने वाला था, नहीं मिला, निर्दलीय से लड़ रही है। इसमें भी तो वो नियम लागू होना चाहिए। नहीं, तो अलग अलग नियम है ना। जो स्थानीय निकाय चुनाव है, पंचायत राज है, उसमें नियम है कि जिसका 2 बच्चा है वही चुनाव लड़ सकता है, 2 से अधिक बच्चा। तो फर्जीवाड़ा की का है? फर्जीवाड़ा की तो वो अपना उसके विषय में हम लोग उतना आंदोलन तो नहीं जानते हैं कि वो काहे की क्यों की। हम लोग यही जानते हैं कि हाँ भाई वो सही है, अच्छा है। नहीं, लेकिन वो तो कोर्ट के आदेश से उनका रद्द हुआ ना। कोर्ट ने आदेश दिया कि इनका चुनाव रद्द किया जाए। बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत तो कोई नहीं है, वो गलत है, राखी गुप्ता गलत है ना। तो राखी गुप्ता गलत हुई, अपना मान लिया जाए कि कोर्ट का नियम है कि हाँ जी 3 बच्चा वाला नहीं लड़ेगा, और वो लड़ गई तो कोर्ट तो आदेश देबे करेगा, उनको तो बैठेबे करेगा। अच्छा, तो लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि आप चाहते थे कि राखी गुप्ता को बीजेपी से टिकट मिले, आप यही चाहते थे, लेकिन ये आपको नहीं लगता कि पार्टी ने एक बार नहीं दिया तो पार्टी के लिए भी काम करना चाहिए? नेता सब बहुत जल्दी में नहीं रहते कि सब कुछ हम ही को मिले, मतलब हमको मिले या हमारे बच्चे को मिले। देखिए अब तो राखी गुप्ता के ऊपर जो पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, देखिए राखी गुप्ता तो मान लो 2 दिन के लिए चाहे 4 दिन के लिए पूरा जनता को दिखा दी कि हमने छपरा के लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आप बहुत पूरे शहर में पानी भरा हुआ है, क्या कर दी 2-4 हफ्ता में? कैसे नहीं कि बताइए कि हम लोग सारे आदमी रात में आते थे सोने के लिए, तो बताइए कि रात में रोड पर निकल करके सारे रोड को सफाई करवाती थी। अच्छा। उसके अलावा बताइए अभी उसका तो अब मौका मिला कि छपरा को डेवलपमेंट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, तब तक ले अब मान लीजिए कि वैसा कोर्ट का आदेश हो गया तो अब वो क्या करके दिखाएगी। कोर्ट का आदेश हो गया, गलत की थी तो गलत पे तो आदेश होगा ही ना। बिल्कुल सही है। आपको प्रैक्टिस करने के लिए मान लीजिए MBBS का सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल को सरकार कुछ करेगी कानूनी कार्रवाई? अगर हम MBBS का सर्टिफिकेट सर बनवाते हैं तो बनवाने के बाद में ऑटोमेटिक है कि हमारा फॉल्स हो जाएगा, जाली हो जाएगा। तो राखी गुप्ता तो वही काम की। राखी गुप्ता वो की थी, राखी गुप्ता की थी तो उसके साथ वैसा मिल गया। तो यहाँ आपने लोगों को सुना, ज़्यादातर लोगों का मत है कि स्थानीय प्रत्याशी ने या स्थानीय विधायक ने अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं किया है। फिर भी पटना में नीतीश मजबूरी है, इसलिए दिल पे पत्थर रखकर वो भाजपा उम्मीदवार का समर्थन कर देंगे। आप इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, हम और भी क्षेत्रों में जाएंगे, जनता की राय से आपको अवगत कराएंगे, नेताओं से आपके हिस्से का सवाल पूछेंगे। आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया।